तुमको बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और ये चक्कर याद करो, बस। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? चक्र तो फिरता ही रहता है। याद करो, सतयुग त्रेता में इनो का राज्य था, फिर इस्लामी आए, बौद्धि आए, फिर नंबरवार वृद्धि होती गई। वो सब अपने अपने धर्म को भूलते गए। जो अपना असली धर्म था वो भूल करके इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि बन पड़े। तो अपन को देवी देवता तो कह न सके, क्योंकि आप अपवित्र बन पड़े हैं। देवताएं तो पवित्र होते हैं। बुद्धि कैसी होती है? पवित्र बुद्धि होती है। जो पवित्र बुद्धि होगी वो दाता बुद्धि होगी या लेवता बुद्धि होगी? जितना पवित्र बुद्धि होगी वो स्वार्थ की चिंता नहीं करेगी, और जितना अपवित्र होगी देहदारियों में चिपकी हुई होगी तो अति की स्वार्थी होगी। अति का स्वार्थ लेवता बना देता है। कोई को देने की बात बुद्धि में आती ही नहीं। तो देवताएं तो पवित्र बुद्धि थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। कहलाते हैं हिंदू, समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, परंतु दुनिया में और खास भारत में जो अपन को हिंदू कहते हैं, वहां भारत में भी हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है या घटती जाती है? बढ़ती जाती है। तो कहते हैं सिर्फ हिंदू, वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं, और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंदुस्तान नाम भी बाद में पड़ा है। पहले क्या नाम था? भारत नाम था। हिंदुओं का स्थान ये कोई नाम नहीं था। पहले जो नाम था वो प्रैक्टिकल में यहां रहने वालों का काम था। क्या काम था? सतयुग त्रेता में देवताएं रहते थे। सतयुग से पहले भी स्वर्णिम युग की स्थापना हुई थी। वहां से नाम पड़ा भारत। काहे में रत? भा माने ज्ञान की रोशनी। भाति, ज्ञान की रोशनी में सदैव रत रहने वाला, आत्मा परमात्मा की स्थिति में सदैव रहने वाला। देवताएं कोई देह की स्थिति में थोड़ी रहते। ये तो अज्ञान हो गया। देह को याद आना, देह की याद आना। देवताएं क्या याद करते हैं? उनको किस बात की स्मृति रहती है? आत्म की स्मृति रहती है। तो असल नाम तो ये भारत ही है। बाद में ये नकली नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ गया। कहते भी हैं भारत माता की जय। किस आधार पर कहते हैं जय? आखिरी विजय पवित्रता की होती है या अपवित्रता की विजय होती है? पवित्रता की ही विजय होती है। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत माताओं की जय है। हिंदुस्तान की माताओं की जय क्यों नहीं कहते हैं?
क्योंकि जिस समय हिंदुस्तान नाम पड़ता है उस समय वो हिंदुस्तान की माताएं हिंसा को बढ़ाने वाली हैं या घटाने वाली है, हैं? बढ़ाने वाली बन जाती है। कैसे? बेविचार को कहते हैं नरक का दरवाजा, और नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाए कोई तो उसको वैश्या कहेंगे या सधवा कहेंगे? भारत में वैश्याओं की पूजा होती है या सधवाओं की पूजा होती है? सधवाओं की पूजा होती है, वैश्याओं की पूजा नहीं होती है। तो देखो, एक समय था जबकि भारत में इन माताओं का ही राज्य था। सत्युग में माताओं का राज्य था, त्रेता में था, द्वापर में था, अरे कलयुग में भी कभी था? हैं? कभी नहीं था। ये तो झूठी बात बोल दी हैं? बीके में होता है, बीके में इन्होंने देख लिया। आपको पक्का दिखाई पड़ा कि कहीं गड़बड़ दिखाई पड़ा? नहीं तो अव्यक्त बाप दादा को क्यों कहना पड़ता? पांडवों को कन्याओं माताओं का गार्ड बन करके रहना है, गाइड नहीं बनना है। अगर गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ जरूर पड़ेगी। तो यज्ञ के अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन रूपी गड़बड़ पड़ गई कि नहीं पड़ गई? तो आपको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि पांडव रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और कन्याएं माताएं कंट्रोल कर रही है? ऐसा दिखाई पड़ता है। अच्छा, फिर बेसिक में तो ऐसा दिखाई पड़ता है, फिर एडवांस में? एडवांस उल्टा दिखाई पड़ता है? ये कैसे हो गया? बोला बाप ने आकर के नई दुनिया स्वर्ग का गेट खोलने का लकबा किसको दिया? कन्याओं माताओं को दिया। तो गेट तभी खोल सकती है जबकि उनके हाथ में सत्ता आ जावे, नहीं तो आज की गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट आज की भ्रष्टाचारी है या शिष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कन्याओं माताओं का वो ही लकबा बन जाए, वो ही स्थिति बन जाए जो पुरुषों की है। पुरुषों से भी जास्ती प्रेफरेंस किसको देती है? कन्याओं माताओं। लेकिन यथार्थ बात क्या देखने में आती है? उन कन्याओं माताओं को ऊंचे ऊंची गद्दियों पर पदासीन तो कर देते हैं, लेकिन उनके घर वालों के हाथ में सारी सत्ता रहती है। वो सिर्फ रबर स्टाम्प बन के बैठी रहती है। तो यही हालात ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी बेसिक में हो गया। सारी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में चली गई? भाइयों के हाथ में चली गई। जिन भाइयों के लिए बोला है ये सब है दुर्योधन दुशासन। तो सारा तंत्र अज्ञान में डूब गया या ज्ञानी बन गया? अज्ञान में डूब गया। अज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग। दुनिया वाले जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते जा रहे हैं, भक्ति का विस्तार दुनिया में जैसे होता जा रहा है, वैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक का पंप एंड शो दुनिया वाले भक्ति मार्ग वालों से भी जास्ती होता जा रहा है।
बाबा ने नारा दिया है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। और हो क्या रहा है? भक्ति मार्ग जिंदाबाद होता जा रहा है। तो ये पाम्प एंड शो की दुनिया, बनाव श्रृंगार की दुनिया, उसका नाम रखा गया है वैश्यालय। बोला भारत में इन माताओं का राज्य था, और इन माताओं के हाथ में किसने सत्ता दी? बाप ने ही आकर के माताओं के हाथ में सत्ता दी, माताओं का नाम बाला किया। इन भारत की महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाप को कैसे याद करना चाहिए, बाप की महिमा बुद्धि में आनी चाहिए, बाप का गायन बुद्धि में आना चाहिए, बाप का कर्तव्य बुद्धि में आना चाहिए, बाप का स्वरूप भी बुद्धि में आना चाहिए।